केवल एक पहर रात बाकी रही तब रावण को जगाया गया। जागने पर रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया और मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अशोक वन में जाते हुए पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। हनुमान जी रावण को देखकर वहाँ से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वह निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहती थी। पत्तों में घुसकर छिप गए। रावण और सीता का संवाद। रावण सीता के पास जाता तो सीता जी क्या जवाब देती हैं। सीता ने जब रावण को आते देखा तब वो भय के मारे थरथर काँपने लगी। सुंदर कांति वाली सीता जी बहुत सुंदर थी। वो विशाल लोचना जानकी ने अपने जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा अपनी जंघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और बैठी बैठी रोने लगी। हे वे उपवास, शोक और चिंता, भय से अत्यंत कृशकाय दीन हो गई थी। एकमात्र तप से ही उनका धन था। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस रावण अपने ही वध के लिए लुभाने की चेष्टा करने लगा। रावण बोला, हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, तुम देखते ही तुम अपनी स्तन को, उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने ही अदृश्य कर देना चाहती हो, किंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरी प्रार्थना को तुम स्वीकार करो। रावण कहता, मेरी प्रार्थना को स्वीकार। पराई स्त्रियों को बलात्कार पूर्वक लाना राक्षसों का धर्म है। तो पराई स्त्री है उनको बलात्कार पूर्वक ले आना, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा स्पर्श करूँगा नहीं। मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अरुण, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, अमूल्य पेय, शय्या, आसन, नाच गान, वाद सुख भोगो। तुम मेरी श्रेष्ठ पटरानी वनों में अनेक लोगों से मत कर जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारी होंगे। बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। हाँ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं इस सारी पृथ्वी को जीत कर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। तुम मुझे स्वीकार करो। कहते, तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए। तुम मेरी समृद्धि, धन संपत्ति और देखो, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी। आज का ज़माना हो तो स्त्री को ऐसे प्रलोभन दे तो तुरंत अपने पति को छोड़कर उसके साथ आ जाएगी। लेकिन वो सीता है माता, जो दुनिया को एक चरित्र दिखाया कि मैं पति के प्रति बहुत बड़ी न्याय की भावना मेरे दिल में है और पति के सिवा हमारे लिए कोई भी नहीं है। तुम मेरी समृद्धि, धन संपत्ति देखो, चीर वस्त्र धारण करने में राम को लेकर क्या करोगी। अब तो मुझे ये संदेह होने लगा कि वो जीवित भी है या नहीं। कह, पति सोचते होंगे तुम जीवित हो कि नहीं इस बात को। तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करने मेरे समृद्ध तटवर्ती कानों विहार करो। पवित्र मुस्कान करने वाली विदेह नंदिनी तिनके को ओढ़कर रावण से उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह ना करो। योग कार्य में कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ, ब्याह करके पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्वी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फैला दी। कहा, मैं सती, मैं पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनी योग नहीं। तुम धर्म की ओर दृष्टि न करो। सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह से पालन करो। दूसरे की स्त्रियों को की तुम रक्षा करो। तुम प्रभा सूर्य के अलग नहीं हो। इस प्रकार तुम रघुनाथ जी के अभिन्न हो। ईश्वर के या धन के द्वारा तो मुझे लुभा नहीं सकते। तमाम तरह के सीता जी ने उससे कहा, रक्षकों से अगर राम आएंगे तो राक्षसों का संहार करेंगे। अब पतिव्रता सीता ने अपने पति के प्रति उससे ऐसे शब्द बोले। रावण इस बात को सुनकर कुत्ते की तरह, तुम श्री राम के बार से मारे जाओगे, तत्काल प्राणों के हाथ धो बैठोगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कार्तिक का महीना चल रहा है। अब भगवान श्री राम हो, विष्णु हो, सब एक ही हैं। हम जिनकी भी कथा पढ़ें तो कम नहीं, आज हमने सुंदर कांड का एक भाग, सीता का संवाद रावण के साथ मैंने आपको सुनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।